प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हिंदी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्यांश है अंक में सोने वाला। अंक का अर्थ हुआ गोद। क्या अर्थ हुआ? गोद। अंक के एक अर्थ और भी होता है। अंक का एक अर्थ होता है जो अपन गणना करते हैं, गणितीय शब्द 1 2 3 4, ये भी क्या होते हैं? अंक होते हैं। और एक अंक का अर्थ क्या होता है? गोद। तो अंक में जो सोने वाला है उसको बोलते हैं अंक शाही। शाही का अर्थ होता है शून्य, सोने वाला। शाही का अर्थ क्या होता है? सोने वाला। अब हम एक बात करते हैं इस बारे में कि कुछ और भी शब्द है जो शाही से बनते हैं। शाही का अर्थ क्या होता है? सोने वाला। जैसे अपन शब्द लेते हैं एक तो धराशायी, शेषशाही। ये शब्द किससे बनते हैं? शाही से बनते हैं। शाही का अर्थ क्या मैंने बताया? सोने वाला। धरा यानी होता है जमीन, तो ये जमीन पर गिरा हुआ। क्या होता है इसका अर्थ? जमीन पर गिरा हुआ। और शेष शाही बोलते हैं जो शेष नाग पर जो सोए हुए हैं, अर्थात विष्णु। तो शेष शाही एक बहुब्रीहि समास के लिए भी यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार अंकुश। अंकुश को अपन भावार्थ में लेते हैं कि वो किसी को नियंत्रण में रखने वाली कोई चीज है, तो वो भी क्या होगी? अंकुश। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। इसका संधि विच्छेद होता है अंक प्लस क्षक। जो अंकों को बहुत अच्छी तरीके से जांचे और परखे, उसको क्या बोलेंगे? अंकेक्षक। एक शब्द में आपको एक इसी चीज से मुझे याद आया कि एक मैं आपको अंक अक प्रत्यय का बताता हूँ। अक प्रत्यय का इसमें इस टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होगा। कैसे? अक प्रत्यय जैसे लेखक हो गया, ठीक है, याचक, परीक्षक। इन शब्दों में क्या लग रहा है? अक प्रत्यय लग रहा है। इन शब्दों में क्या लग रहा है? अक प्रत्यय। अक प्रत्यय जहां भी आएगा, वाक्यांश का ये जो टॉपिक है, इसमें अक जहां भी आएगा, अक का अर्थ होता है जो कार्य को कर रहा हो, जो कार्य को कर रहा हो, अर्थात कर्ता। जहां भी कर्ता के रूप में कोई चीज आएगी, उसमें अधिकतर में, सभी में नहीं, अधिकतर में अक प्रत्यय लगा होगा। जहां भी अक प्रत्यय आएगा तो आपको समझना है कि वो कर्ता के रूप में उपयोग आ रहा है। जैसे लेखक है, याचक है, परीक्षक है। इस तरीके से अभी अपन पढ़ रहे हैं जैसे अंकेक्षक। अंकेक्षक में भी क्या लग रहा है? अक प्रत्यय लग रहा है। अब अक प्रत्यय लग रहा है तो इसलिए यह भी किसी कर्ता के रूप में, यानी जो अंकों का ईक्षण करे। ईक्षण का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से जांचे परखे, यानी जो अंकों को अच्छी तरह से जो जांचता परखता है, उसको क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। इसको इंग्लिश में पारिभाषिक शब्दावली में ऑडिटर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, तो वो हो जाएगा अंगरक्षक। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, लघु कथा, अंत कथा। एक आप मैं बताऊंगा, एक शब्द होता है अंतः। क्या शब्द होता है? अंतः। अंतः का अर्थ होता है बीच में, या फिर अंदर, या फिर आंतरिक रूप से। आंतरिक या मध्य रूप में, जो भी आप बोलो, आपको भावार्थ समझना है। अंतः यानी क्या होगा? बीच में, अंदर, आंतरिक। तो वैसे ही अंतः कथा यानी कथा के अंदर, कथा के बीच में कोई एक अन्य कथा आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतः कथा। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है, उसको बोलेंगे अंतःपुर। यानी
पूर यानी क्या हुआ? पूर यानी होता है महल। पूर यानी क्या होता है? महल। और महलों के बीच में जिनका निवास रहता है वो होता है रानियों का। जैसे महल चारों तरफ से ये होते हैं और बीच में जो निवास होगा वो रानियों का होगा। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इस कारण से इनको महलों के बीच में बनाया जाएगा। इस कारण से इनको क्या बोलेंगे? अंतःपुर। और एक शब्द और है रनिवास। रनिवास, ये भी इसको अंतःपुर को ही बोला जाता है। अंतर जो जातियों के बीच में हो, अंतर जातीय है। अब मैंने आपको बताया था अंतः, एक शब्द में आपको बता रहा हूं अंतर। अंतः यानी तो आप मैंने बताया बीच में, अंदर या आंतरिक रूप से। अंतर का अर्थ होता है दो के मध्य। क्या होता है? दो के मध्य। ये था अर्थ केवल बीच में, और ये क्या आ रहा था? दो, किसी दो के मध्य में। जैसे अब अपने शब्द पढ़ा था अंतर जातीय। क्या पढ़ा अपने? अंतर जातीय। इसका अर्थ होता है दो जातियों के बीच में। दो जातियों के बीच में जो मामला होगा वो क्या होगा? अंतर जातीय। वहीं अंतः प्लस जातीय ये बनेगा अंतर जातीय। क्या बनेगा? अंतर जातीय। ये अंतर जातीय है। इसमें क्या शब्द आ रहा है? अंतर। इसमें क्या शब्द आ रहा है? अंतः, यानी जाति के बीच में। भारतीय संस्कृति में जब हम शादी करते हैं तो जाति के अंदर ही करते हैं, अपनी जाति के अंदर करते हैं। तो वो विवाह कैसा होता है? अंतर जातीय विवाह। जो अपन जाति से बाहर विवाह करते हैं उसको क्या बोलेंगे? अंतर जातीय, यानी दो जातियों के बीच में। इसमें अब किसको अच्छा नहीं माना गया है? इस अंतर जाति को अच्छा नहीं माना गया और इस अंतर जाति को अच्छा माना गया है। तो आपको अंतर करना आना चाहिए, यानी भेद करना आना चाहिए अंतः और अंतर के बीच में। एक आगे शब्द आएगा जैसे अंतः प्लस राष्ट्रीय, और एक शब्द आएगा अंतर प्लस राष्ट्रीय। ये बनेगा अंतरराष्ट्रीय और ये बनेगा अंतर राष्ट्रीय। इस अंतरराष्ट्रीय का अर्थ होगा राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर कुछ भी जो घटित हो रहा है वो हमारे लिए क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय। लेकिन दो राष्ट्रों के मध्य जो व्यवहार है, जो कूटनीति है, वो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। अब जैसे भारत पाकिस्तान का कोई मुद्दा चल रहा है तो वो किस में जाएगा? अंतरराष्ट्रीय में। लेकिन अखबारों में क्या आता है? ये अंतरराष्ट्रीय जाता है और हम इसी को सही मानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस अंतर, ऊपर वाले अंतरराष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्र के अंदर जो भी घटित हो रहा है वो किस मुद्दे में जाएगा? वो अंतरराष्ट्रीय। और दो राष्ट्रों के मध्य में जो बात हो रही है वो किस में जाएगी? अंतरराष्ट्रीय में। तो आपको कुछ भेद करना आना चाहिए अंतः और अंतर के बीच में। अब आगे चलते हैं। ये हो गया अंतर जातीय। अब चलते हैं धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, वो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। तट का जो भाग जल के भीतर हो, अंतरिप। अब आपको एक बात समझनी है, अंतरिप का एक अर्थ ये भी होता है, अंतरिप का अर्थ ये भी होता है कि समुद्र में निकला हुआ भूमि का नुकीला भाग। कैसा भाग? नुकीला भाग। उसको क्या बोलेंगे? उसको भी क्या बोलेंगे? अंतरिप। दोनों अर्थ होते हैं। अब आगे चलते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, तो उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान। क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान। अब इसमें भी अंतः लग रहा है, इसमें भी कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अंतः आ रहा है। अंतः यानी मन के अंदर हो रहा है, इसलिए वो क्या बोलेंगे? उसको अंतर्ज्ञान।
जो सबके मन की बात जानता हो वो भी क्या होगा, जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो उसे क्या कहते हैं, अंतसलीला। अंत इसमें क्या लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है, और सलीला क्या है, नदी का एक पर्यायवाची। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो उसे क्या बोलते हैं, अंतेवासी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ उसे क्या बोलते हैं, अंत्यज। एक हमेशा याद रखना है, कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूं। एक ज, एक द, एक दी, न, ब, ग, ये चीजें हैं, इनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। हिंदी व्याकरण जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीजों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज यानी होता है जन्म लेना या फिर जन्म देना, दोनों चीजें एक है, जन्म लेना या देना। द यानी होता है देना। दी यानी होता है धारण करना। दी यानी क्या होता है, धारण करना। न यानी होता है नहीं। भ यानी होता है बा। बा यानी होता है प्रकाश। बा यानी क्या होता है, प्रकाश। ग यानी होता है गमन करना। ग यानी क्या होता है, गमन करना। एक ख यानी होता है आकाश। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज यानी क्या होता है, जन्म लेना या देना। द यानी होता है देना। दी यानी होता है धारण करना। न यानी होता नहीं। बा यानी प्रकाश। ग यानी गमन करना, और ख यानी आकाश। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीजें आ गई आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, और काफी जगह आपको ये लाभ देगा। अब देखते हैं, यहां पे आया जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, अंत्यज। ज यानी क्या होता है, जन्म लेना। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। अनुगमन का पहले तो ये देखते हैं, अनुगमन क्या होता है। अनुगमन, अनु यानी होता है पीछे। अनु यानी क्या होता है, पीछे। और गमन यानी चलना या गमन करने का अर्थ वैसे अगर भावनार्थक रूप में देखा जाए तो गमन करना यानी उसका आप एक तरह से समर्थन करना, समर्थन करना बोल सकते हो। जैसे अनुयायी वगैरह होते हैं किसी गुरु के, तो वो क्या होते हैं, उसके पीछे गमन करते हैं, यानी उसकी विचारधारा को अपनाते हैं। वो भी क्या है, गमन के रूप में ही उपयोग लिया जाता है। यानी पीछे चलना, पीछे गमन करना, उसको क्या बोलेंगे, अनुगमन करना। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसको क्या बोलेंगे, अंधानुगामी। अंध अनुगामी। अंध यानी आंख बंद करके। अंध का मतलब यहाँ पे कि यूं नहीं है कि जो दिखता नहीं है। अंध का अर्थ हो यानी आंखें बंद करके। अनु यानी पीछे, और गमन करने वाला उसको क्या बोलेंगे, गामी। जो गमन करने वाला, गमन करने वाला उसे क्या बोलेंगे, गामी। एक मैंने आपको बात बताई थी, अक प्रत्यय जहां भी लगेगा, अक प्रत्यय जहां भी लगेगा, अक प्रत्यय जहां भी लगेगा उसका अर्थ क्या होगा, जो कार्य कर रहा हो। काफी शब्दों में ई प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय भी जहां आएगा वहां आपको क्या लगाना है, वो भी क्या है, एक तरह से सब में नहीं, सब में नहीं है। आपको भावार्थ देखना पड़ेगा पहले उसका, वाक्य का, उसके बाद ही आपको समझना पड़ेगा कि ई प्रत्यय जहां भी आएगा वो क्या होगा, वो भी एक कर्ता के रूप में आता है। अब यहां पे देखो, यहां पे भी गामी आया तो ये भी किस कर्ता के रूप में आ रहा है। अब पानी भरने वाला,
यानी अम्बुवा, अम्बु यानी क्या होता है? पानी। अम्बु यानी क्या होता है? पानी। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, उसको क्या बोलेंगे? अंशदान। जिसको कहा ना जा सके वो होगा अकथनीय। एक बात बताता हूं, इस व्याख्यान में, इस टॉपिक में जहां भी य प्रत्यय, ई प्रत्यय, ई और एय, ये जहां भी आएंगे वहां पे इसका अर्थ होता है सकने वाला या सकने योग्य। इनको क्या बोलेंगे? उसमें हमेशा ये प्रत्यय हमेशा आएंगे। जैसे ये पढ़ रहे, जिसको कहा ना जा सके, सके का अर्थ आया इसमें, कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। जिसको कहा ही नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। एक शब्द आता है, आगे आएगा, अपन और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि इसके जो समानार्थी है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक ये आएगा जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, वर्णन न किया जा सके, उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे आया न किया जा सके, नहीं का बोध आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लग गया? अ उपसर्ग लगा है। ठीक है। जिसकी कल्पना न की जा सके, देखो न आया तो यहां पे क्या लग गया? अ लग गया। न की जा सके तो यहां पे ई आ गया। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अकल्पनीय। जिसको काटा ना जा सके, अब देखो सके आया तो देखो यह प्रत्यय आया, क्या आया? यह प्रत्यय आया, ये बोलेंगे अकाट्य। अकाट्य। जिसको काटा ना जा सके उसे बोलेंगे अकाट्य। अब जब सके का बोध आया, इस वजह से हम यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा रहे हैं? यह प्रत्यय लगा रहे हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन। किंचन का अर्थ होता है थोड़ा बहुत, ये ध्यान रखना। तो किंचन का अर्थ ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा हो उसके पास तो उसको किंचन बोलेंगे। किंचन यानी होता है थोड़ा बहुत हो। कितना हो? थोड़ा बहुत हो, उसको क्या बोलेंगे? किंचन। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत भी नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। जिस लड़की का यौवन क्षत नहीं हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अक्षत यौवना। अब शब्द आएगा जो पासे के खेल में कुशल हो। क्या हो? कुशल हो। पासे के खेल में, इस क्या बोलेंगे? अक्ष दूर्त। अक्ष यानी पासा होता है। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता न हो वो क्या होगा? अक्षम। और जिसमें करने की क्षमता हो उसको क्या बोलेंगे? सक्षम। क्या बोलेंगे? सक्षम। अक्षम का विलोम है सक्षम। जो क्षमा न किया जा सके वो क्या होगा? अक्षम्य। अब देखो यहाँ पे सका आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगाया अपन ने? य। न किया जा सके तो अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? अ। जिसका क्षय न हो, क्या हो? अक्षय। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंड या अखंडनीय। जो खाने योग्य ना हो, देखो सकना और योग्य, यहाँ जहां भी योग्य भी आएगा ना वहां पे भी यह प्रत्यय आएगा। यहाँ पे दिया का मतलब यह, द, अदा, द और यह है अखाद्य। तो जो खाने योग्य न हो उसको क्या बोलेंगे? अखाद्य। इसमें भी क्या आया? यह प्रत्यय आया। जिसकी गिनती न की जा सके तो क्या होगा? अगणित। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। क्या होगा? अगम्य। अब यूं आएगा, जहां पहुंचना कठिन हो,
कठिन में, ये ध्यान रखना, कठिन में हमेशा दूर उपसर्ग आएगा। कठिन हो तो वो हो जाएगा दुर्गम। जहाँ पहुंचा ही नहीं जा सके वो क्या होगा, अगम्य। और जहाँ पहुंचना आसान हो, क्या हो, आसान हो, तो वो क्या हो जाएगा, सुगम। ठीक है। अब यहाँ पे सके आया इसलिए यहाँ पे क्या आया, यह प्रत्यय। कठिन हो, यहाँ पे सका का कोई बोध नहीं है इसलिए अपन ने क्या लगाया, यह प्रत्यय नहीं लगाया। यहाँ पे भी यह प्रत्यय नहीं लगाया क्योंकि इसका अर्थ ये होगा, इसका वाक्यांश ये था कि जहाँ पहुंचना आसान हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सुगम। जिसकी निंदा न की गई हो उसे बोलेंगे अगर्हित। क्या बोलेंगे, अगर्हित। गर्हित का आपको एक बात याद रखनी है, ग्रहणा या ग्रहण करना। ग्रहणा का अर्थ होता है निंदा करना। क्या होता है, किसी की निंदा करते उसको क्या बोलते हैं, ग्रहणा करना, ग्रहण करना। इसलिए जिसकी निंदा न की गई हो, न का बोध आया तो क्या आया, तो इसलिए जिसकी निंदा न की गई होगी क्या अर्थ होगा, अगर्हित। जो बहुत गहरा हो, अगाध। गाध यानी होता है उथला। जो कम गहरा हो उसे क्या बोलेंगे, गाध। और जो कम गहरा नहीं हो, जो उथला नहीं हो, तो वो यानी बहुत गहरा होगा, उसको क्या बोलेंगे, अगाध। जो इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों को गो बोलते हैं, न जाना जा सके, तो न का बोध आया इसलिए यहां पे क्या आया, अ आया। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, अगोचर। एक शब्द आएगा जिसे जाना न जा सके। क्या शब्द आएगा, जिसे जाना न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अज्ञेय। क्या बोलेंगे, अज्ञेय। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन आपको थोड़ा अंतर स्पष्ट होना चाहिए। जब आपके पास अंतर स्पष्ट होगा तो ही आप परीक्षा में आप सही कर पाएंगे। तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उससे क्या बोलेंगे, अगोचर। जिसे जाना न जा सके उससे बोलेंगे अज्ञेय। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा, अग्नि परीक्षा, जो पहले गिना जाता हो, अग्रगण्य। अग्र यानी आगे, आगे या पहले, उसे क्या बोलेंगे, अग्र। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। अब देखो मैंने आपको बताया था ज यानी जन्म लेना होता है, तो ये देखो अग्र यानी पहले, और ज यानी जन्म लेना। जिसने पहले जन्म ले लिया उसे क्या बोलेंगे, अग्रज। और जिसने बाद में जन्म लिया हो, मैंने बताया था अनु को क्या बोलते हैं, बाद में। और बाद में जन्म लिया तो ज प्रत्यय लग गया, तो क्या बन जाएगा, ये अनुज। ठीक है। अनु प्लस ज यानी अनु यानी बाद में, ज यानी जन्म लेना। जो बाद में जन्म ले उसे क्या बोलेंगे, अनुज। और जो पहले जन्म ले क्या, अग्रज। ये अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। समाचार पत्र का मुख्य लेख, अग्रलेख। संपादकीय, आगे का विचार करने वाला, अग्र सोची। जिसका चिंतन न किया जा सके, नहीं किया जा सके, तो अ आ गया और ये प्रत्यय आ गया। अचिंतनीय या अचिंत्य दोनों सही होंगे। जिस पर चिंतन न किया गया हो, जिस पर चिंतन, जिसका चिंतन न किया गया हो, कोई भी चीज हो सकती है। जिस पर चिंतन न किया जा सके, यह किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अचिंतित। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य, ये दो बार आ गया, कोई बात नहीं। जिसकी चिकित्सा न हो सके, अचिकित्सीय, यह प्रत्यय आ रहा है, न हो सके, और न हो सके तो अप उपसर्ग आया। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। इसको बोलते हैं, ये कृष्ण भगवान को बोलते हैं, कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान को बोलते हैं, है ना। प्रस्तुता, जैसे एक होता ना, जिससे स्थिति से अलग किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, च्युत। जैसे ऐसा आता है, जिसे पद च्युत किया गया, यानी पद से हटा दिया गया। प्रसूता यानी जिसने संतान को जन्म लिया उसको क्या बोलेंगे, प्रसूता बोलेंगे। को दिया जाने वाला भोजन, उसे क्या बोलेंगे,
अछवानी, क्या बोलेंगे? अछवानी। जैसे अपन पढ़ा था ना, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, ये सब मिला के जो बनाते हैं, जो शक्तिवर्धक जो बनाते हैं, प्रस्तुता को दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अछवानी बोलते हैं। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ न गया हो, अछूता। याद रख दो, ये दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। जो छूने योग्य न हो उसे क्या बोलेंगे? अछूत। और जो छुआ न गया हो उसे क्या बोलेंगे? अछूता। जिसका जन्म न हो, अज या अजन्मा। देखो, अ यानी नहीं, ज यानी जन्म लेना। जिसका जन्म न हो उसको क्या बोलेंगे? अज या अजन्मा। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो उसे क्या बोलेंगे? अजन्मा। जो कभी बुढ़ा न हो, ठीक है। एक ये होता है जिसका जन्म न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो उसे अजात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजात। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। अजात यानी क्या होता है? जिसका जन्म न हुआ हो। जिसको जीता न जा सके, अजय। जो कुछ नहीं जानता हो, ज्ञ यानी होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या जानकारी। अब जो कुछ नहीं जानता हो वो अ यानी नहीं, और ज्ञ यानी ज्ञान। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या बोलेंगे? अज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो, सबको क्या बोलते हैं? सर्व। और ज्ञ यानी जानने वाला, तो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। विज्ञ, वि यानी भी विशेष रूप से, और ज्ञ यानी जानना, उसे बोलेंगे विज्ञ। जिसका पता न हो, क्या होगा? अज्ञात। जिसके कुल वंश का पता न हो, किसका पता नहीं हो? कुल वंश को क्या बोलते हैं? कुल बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? अज्ञात। अज्ञात यानी जिसका पता न हो, और कुल यानी वंश। तो जिसके कुल वंश का पता न हो क्या बोलेंगे? अज्ञात कुल। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता न पा सके, जिसका कोई पता नहीं लगाया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अज्ञात वास। वास यानी निवास करना। ऐसे स्थान पर निवास जहां पे कोई पता न लगा सके, उसे क्या बोलेंगे? अज्ञातवास। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। और अभी मैंने बताया था, जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अगोचर। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी, है ना। कोठरी मतलब एक आप यूं समझ लो, एक ताक समझ लो। इसे अटारी बोलते हैं। ये तो है तद्भव शब्द। कैसा शब्द है ये? तद्भव। इसका तत्सम शब्द होता है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसका तत्सम रूप होता है अट्टालिका। क्या होता है? अट्टालिका। न टूटने वाला, अटूट। जिसकी हंसी से अट्टालिका, अट्टालिका मतलब अटारी, तक हिल जाए उसे क्या बोलेंगे? अट्टहास। यानी ठहाका लगाकर हंसना, जोर से हंसना, उसे क्या बोलेंगे? अट्टहास। जो अपनी जगह से डिगे नहीं, है ना। जो अपनी जगह से डिगे नहीं उसे क्या बोलेंगे? अडिग, है ना। अपने राजस्थानी में डगना बोलते ना, उसे क्या, वही शब्द है डीग, डीग। अंड से जन्म लेने वाला उसे क्या बोलेंगे? अंडज। देखो ज आ गया, ज यानी जन्म लेने वाला। जो तर्क से परे हो उसे क्या बोलेंगे? अतर्क या तर्कातीत। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, अति कथा। अति यानी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और कथा यानी जरूरत से ज्यादा किसी बात पर प्रलाप करना, उसे क्या बोलेंगे? अति कथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, है ना, कोई कार्य जो मर्यादा का उल्लंघन करके किया हो उसे क्या बोलेंगे? अतिकृत। सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे क्या बोलेंगे? अतिक्रमण। अति यानी ज्यादा, क्रमण यानी बढ़ते जाना। क्रमण यानी क्या होता है? बढ़ते जाना, ठीक है। अब जैसे क्रमण तो एक शब्द, इससे बहुत सारे
उपसर्ग भी लगते हैं। जैसे आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? आक्रमण। परि लगा दिया तो परिक्रमण। सम लगा दिया तो संक्रमण। इस तरीके से क्या है कि इसके उपसर्ग लगते हैं। जैसे आक्रमण, आ यानी तक, और क्रमण यानी तक बढ़ते जाना यानी आक्रमण कर दिया। परिक्रमण, परि यानी चारों ओर, परि यानी क्या होता है? चारों ओर। चारों ओर से जो क्रमण करते हैं यानी बढ़ते जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण करना। परिक्रमा करना बोलते हैं वही परिक्रमण। समकरण, सम प्लस क्रमण, तो ये क्या बन जाएगा? संक्रमण। जो एक दूसरे से जो फैले उसको क्या बोलेंगे? संक्रमण। जिसकी आगमन की तिथि निश्चित न हो तो यहां पे क्या लग गया? अ और तिथि, तो क्या हो जाएगा? अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। वृष्टि यानी वर्षा होता है। वृष्टि यानी क्या होता है? वर्षा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना उसे क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति। अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति यानी कहना, है ना? इसमें गुण संधि लग रही है। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय यानी जरूरत से ज्यादा, उक्ति यानी कहना। इस बात को अगर अत्यधिक बड़ा जगह चढ़ाकर की जाए उसे क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति। श पूरा आएगा, है ना? आप बोलने में ऐसा लगता है अतिशयोक्ति, तो क्या होता है कि श अपन को आधा लगता है, लेकिन ये गलत होता है। ये क्या होता है? गलत होता है। और पूरा क्या होता है? अतिशय पूरा होता है श, तो वो सही होगा, अतिशयोक्ति। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। और जिसको अभी पढ़ने पढ़ा था, इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, न जाना जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अगोचर। क्या बोलेंगे? अगोचर। ये आपको ध्यान रखना है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो तो क्या बोलेंगे? उसे अतीन्द्रिय। और जिसको इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अगोचर। जो व्यतीत न हो, जो व्यतीत हो गया हो उसे क्या बोलेंगे? अतीत। जो ऊंचा न हो, अतुंग। तुंग यानी ऊंचा। तुंग यानी क्या होता है? ऊंचा, है ना? जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है। और एक शब्द था जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे बोलेंगे अनुपम। देखो कुछ छोटे छोटे अंतर है वो आपको समझना है। जिसकी तुलना न की जा सके, तुलना न की जा सके तो क्या बोलेंगे? अतुलनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या बोलेंगे? अनुपम। नाटक में जो बड़ी बहन है उसे अत्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अत्तिका। जिसका त्याग न हो सके, अत्याज्य। सके आया, यह प्रत्यय आया, न तो यहां पे अ आ गया। ठीक है। शीघ्रता का अभाव, अत्वरा, है ना? जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे क्या बोलेंगे? अथाह। अब देखो जो गहराई, एक तो दो चीजें हैं। एक अपने सब पहले आया था, जिसको जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो उसे क्या बोलेंगे? अगाध। और एक जिसकी गहराई का पता न लगा सके, देखो पता को थाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाह। आज भी राजस्थानी में ठा पत्ते को ठा बोलते हैं, है ना? यानी पता नहीं को क्या बोलेंगे? ठा को नहीं। यानी ठा किसे बनाए? इस था से बनाए। तो जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे क्या बोलेंगे? अथाह। और जो बहुत गहरा हो उसे क्या बोलेंगे? अगाध। तो आपको ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। जिसका दमन न किया जा सके तो क्या होगा? न किया जा सके तो क्या हो गया? अ लग गया उपसर्ग। और न किया जा सके तो दमन न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अदम्य। अब बोलते हैं ना अदम्य साहस, जिस साहस का दमन न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अदम्य साहस। तो अदम्य मतलब जिसका दमन न किया जा सके। जो देखने योग्य न हो उसे क्या बोलेंगे? अदर्शनीय। आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी।
जिसे देखा न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य। देखो यह प्रत्यय आया है, न जा सके, है ना, न तो आ गया और सके का क्या आ गया? यह आ गया। तो जिसे देखा न जा सके क्या हो जाएगा? अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो, अदृश्य पूर्व। अदृश्य यानी जिसे देखा न जा सके और पहले भी नहीं देखा गया हो उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य पूर्व। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। दो चीजें हैं, जो अब तक से संबंध रखता है, उसे बोलेंगे अधुनातन। और जो आज तक से रखता है, देखो अद्य यानी होता है आज, अद्य यानी क्या होता है? आज। जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या बोलेंगे? अद्यतन। और जो अब तक से संबंध रखता है उसे क्या बोलेंगे? अधुनातन। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो क्या होगा? अद्वितीय। जो ऋण लेता है क्या होता है? अधमर्ण। इसको देखो, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधम प्लस ऋण, है ना। तो अधम प्लस ऋण बन के क्या बन गया? अधमर्ण। तो जो ऋण लेता है, जो लेता है यानी वो अधम हो गया, जो ऋण लेता है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अधमर्ण। होठों पर लगी लाली, अदरज। अदर यानी होठ होता है, ये ध्यान रखना, अदर यानी होठ होता है, होठ का पर्यायवाची अदर। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य क्या बोलेंगे? अधर्म। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, किसी ने अधिकार कर लिया हो गया अधिकार, तो क्या बोलेंगे? अधिकृत। पहाड़ के ऊपर की जमीन, समतल जमीन, उसे क्या बोलेंगे? आदित्य का। अब देखो दो चीजें, एक तो आती है उपत्यका और एक क्या आती है? आदित्य का। आपको समझना पड़ेगा। त्यका का अर्थ होता है समतल जमीन, त्यका का क्या अर्थ होता है? समतल। त्यका का अर्थ क्या होता है? समतल भूमि। अब देखो अधि, जब अपन उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग में आता है अधि का अर्थ होता है ऊपर। अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर। और उप का अर्थ होता है नीचे, है ना। जैसे पुलिस में होता है ना, अधीक्षक। अधि यानी ऊपर, ऊपर से जो ईक्षण कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? अधीक्षक। और उप यानी क्या होता है? नीचे। जैसे होता है ना, कोई छोटी पोस्ट होती है तो उप लगा देते हैं, जैसे निरीक्षक है तो यानी इंस्पेक्टर, और उससे छोटी पोस्ट है तो उप निरीक्षक, तो उप यानी क्या होता है? नीचे। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि त्यका यानी क्या होता है? समतल भूमि। अब अधि यानी ऊपर की जो समतल भूमि है उसे क्या बोलेंगे? अदितिका। और उप यानी नीचे, नीचे की जो समतल भूमि है, जो पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ से ऊपर की जो समतल जमीन है उसे क्या बोलेंगे? अदितिका। अधि यानी ऊपर होता है, और जो पहाड़ के नीचे जो समतल भूमि है उसे क्या बोलेंगे? उपत्यका। अब अपन को सुनने में उप लग रहा है तो उपत्यका, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर की समतल जमीन, लेकिन वो क्या होता है? नीचे की समतल जमीन, है ना। उप यानी नीचे होता है, तो पहाड़ से नीचे की समतल जमीन को क्या बोलेंगे? उपत्यका। और ऊपर की जो समतल जमीन उसे क्या बोलेंगे? अदित्यका। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक। ठीक है।